लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं और सभी पार्टियों ने अपनी कमान कस ली है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस की सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये केवल अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि देश का लोकतंत्र भी फ्रीज हो गया है। कांग्रेस के आरोप के कुछ घंटे बाद ही अकाउंट से फ्रीज हटाया गया। हालांकि इस मामले में बुधवार को आईटी ट्रिब्यूनल की सुनवाई हुई और अब खबरों की माने तो कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले साल 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं। ये भारत के लोकतंत्र पर गहरा हमला है। भाजपा द्वारा एकत्र किया गया असंवैधानिक धन का इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्र किया गया था धन सील कर लिया गया है। इसलिए मैंने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से इस देश के बहुदलीय प्रणाली को बचाने और भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील करते हैं। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस निरंकुशता के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। लेकिन इस मामले में अब बड़ा अपडेट भी आया है और कांग्रेस को बड़ी राहत मिल गई है। पार्टी नेता विवेक तनखा ने बताया कि कांग्रेस के खातों पर रोक बुधवार को हटा दी गई है। तनखा ने बताया कि मैंने अभी दिल्ली में ITAT बेंच के समक्ष कांग्रेस का पक्ष रखा। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तनखा ने कहा कि अदालत ने मेरी बात सुनी। हमने कहा कि हमारे पास सबूत हैं और हमें असंगत रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। तनखा ने कहा कि हम पर 115 करोड़ का टैक्स कैसे बनता है, इस पर हम गुण दोष के आधार पर बहस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद हमें राहत दी और अब कांग्रेस पार्टी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि इससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को वैध नहीं माना जा सकता।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद पर रोक लगाते हुए SBI से कहा था कि वो चुनाव आयोग को बॉन्ड का पूरा ब्योरो मुहैया कराए। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिए थे कि वो ब्योरो को सार्वजनिक करे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।